Hello and welcome to Instant Easy Learning. In this lecture we will discuss about equations of motion. ठीक है, the very first equation of motion is also known as velocity time relation. ठीक है, velocity time relation हम लोगों ने पढ़ा था एंड इन velocity time relation मैंने आपको बताया था y एक्सिस हमारी velocity डिनोट करती है एंड x एक्सिस पे हम लोग टाइम एक्सिस बनाते हैं, टाइम बनाते हैं. ठीक है, अब अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया था लास्ट लेक्चर्स में. यहाँ पर हमें क्या चीज़ समझ आई थी कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये पता थी. दूसरा हम इस ग्राफ से और क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका जो एक्सेलरेशन है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, दैट मीन्स कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी डैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की ज़ीरो है. फर्स्ट थिंग ये. अगर फाइनल वेलोसिटी की हम बात करना चाहें तो मान लेते हैं अगर हमने ऑब्जेक्ट को अपना यहाँ ले लिया, अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, और वो जिस पॉइंट पर कट करेगा दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी वी. ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी. नाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें फर्स्ट थिंग हमें ये याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, एक्सेलरेशन किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज़ कर रहा होगा या डिक्रीज़ कर रहा होगा, मतलब चेंज हो रहा होगा. ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर दिस केस. ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखनी है. अब इन दो चीज़ों को ध्यान करते हुए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है, ये हमारी टाइम की एक्सिस है, टी से डिनोट कर दिया, वेलोसिटी है वी से डिनोट कर दिया. अब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ वेलोसिटी कवर करी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो चला होगा. तो मान लेते हैं वो इतनी वेलोसिटी चला जो मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया है. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जब इतनी वेलोसिटी चला तो वो यहाँ पर पहुँच गया. दैट मीन्स कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी विच इज़ इक्वल टू यू. ठीक, अब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर किया तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह चला होगा. अगर हमें इस वाले ग्राफ से इसको कंपेयर करता हूँ तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, बट फॉर दिस केस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कुछ ना कुछ है. नाउ ऑब्जेक्ट कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर कर रहा है. ठीक है, अब अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर एंड दिस विल बी वी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट ने ये पूरी वेलोसिटी किसी ना किसी टाइम पर कवर करी होगी दैट इज़ इक्वल टू टाइम इंटरवल टी, जिस पे ऑब्जेक्ट ने ये सारा काम किया. ठीक है, अब इसको अगर हम नेमिंग करें तो इसको हम लोग नेम दे सकते हैं. यहाँ पर ओरिजिन है तो ओ नाम दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओनली. इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको हम लोग नाम देंगे सी, एंड इसको हम लोग नाम देंगे बी, एंड दिस इज़ अवर ई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखते हैं कि हमें एक ट्रपेजियम मिल गया है यहाँ पर. ठीक है, ये हमारा एक ट्रपेजियम है. इतनी जो फिगर बनी है दिस इज़ अ ट्रपेजियम. ठीक है, अब इसमें ये ओ सी जो लाइन है इसके पैरेलल हम एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसको नाम देंगे डी. फाइन, इतना हम लोग और करते हैं यहाँ. अब यहाँ पर एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी ओ ए. ठीक है, यही तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू यू. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की बात करें दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पे हमने बताना है, तो फाइनल वेलोसिटी ये कंप्लीट हो गया हमारा बी सी. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज इक्वल टू what?
दिस इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये हमारा वी के इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट ए। वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ चेंज हुई है, तभी तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पर मिली थी। ठीक है, इतना तो हम लोग इस ग्राफ से समझ गए। अब हम इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स यूज़ करने पर हमें पता चलेगा कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे BC वाली लाइन। जब हमने इसको देखा तो हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल BD कैन बी रिटन एज BC माइनस BC माइनस CD। ठीक है, अब ये BC माइनस CD दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वाई? बिकॉज OA इज ऑल्सो इक्वल टू CD। OA CD के इक्वल भी है। इसको समझने के लिए हम लोग और लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। ठीक है, अब अगर हम BC की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो दिस इज़ V एंड CD की वैल्यू इज़ U। दिस इम्प्लाइज कि जो मेरा BD है, BD इज चेंज इन वेलोसिटी। पहली चीज़ तो हमें यहाँ से ये मिल गई, इसको हम मान लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद टाइम इंटरवल की बात करें तो ये तो हमको पता ही है कि OC इज इक्वल टू टाइम इंटरवल दैट इज इक्वल टू T। ठीक है, यहीं से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो ये BC की वैल्यू है, BC कैन ऑल्सो बी रिटन एज BD प्लस DC। ठीक है, तो अब हम लोग BC को फिर से लिखेंगे यहाँ पर BD प्लस DC। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया था DC और CD इज इक्वल टू OA, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को OA से रिप्लेस करेंगे। BC इज इक्वल टू BD प्लस OA। फाइन, अब हमने BC की वैल्यू भी यहाँ से BD प्लस OA निकाल ली है। अब यहाँ से अगर मैं BD की वैल्यू निकालना चाहूँ तो BD विल बी BC, और ये पॉजिटिव है, जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स BC माइनस OA। ठीक है, अब यहाँ पर हम BC और OA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा BC है दैट इज़ इक्वल टू V एंड OA इज़ इक्वल टू CD दैट इज़ इक्वल टू U। दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल टू V माइनस U। BD इज़ इक्वल टू V माइनस U। ठीक है, एक चीज़ तो हम लोगों को यहाँ से ये पता चल गई। ऑल्सो जो हमको और भी चीज़ यहाँ से पता है, वो हमको पता है दैट एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी देखना चाहें तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ BC माइनस CD। दैट मीन्स BD इज़ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू BD ओवर व्हाट, BD ओवर टाइम पीरियड दैट इज़ इक्वल टू OC। ठीक है, BD ओवर OC दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज BD ओवर AC, सॉरी AD, क्योंकि OC इज़ इक्वल टू AD भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AD। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से BD की वैल्यू एंड OC की वैल्यू फ्रॉम ग्राफ हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये सब एक्सेलरेशन के इक्वल चल रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली है एंड BD इज़ इक्वल टू V माइनस U, वो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे V माइनस U। एंड अगर हम OC की बात करें दैट इज़ इक्वल टू AD, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे OC इज़ इक्वल टू T।
OC जो है हमारा दैट इज़ इक्वल टू टी, टाइम पीरियड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर OC की वैल्यू मैंने पुट कर दी टी। फाइन। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड टी को यहाँ पर भेजेंगे, तो दिस विल बिकम AT इज़ इक्वल टू V माइनस यू। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, u को हम लोग इक्वल के इस साइड ला सकते हैं और AT को इक्वल के इस साइड भेज सकते हैं। दिस विल बिकम दैट V इज़ इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइन।